ये नरसंहार से जुड़ा एक इंटरस्टेलर रेस्क्यू ऑपरेशन है। क्रिपास एक बहुत सूखा ग्रह है। 89 साल का सूखा सभी प्रजातियों को खत्म करने के लिए काफी था। ये अजीब अंडे के आकार की थैलियां ही उनकी अकेली बची हुई संतान है। ये प्रजाति क्रिपास पर 1000 साल तक जिंदा रही, लेकिन सूखे का सामना करने पर वे 1000 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकी। कैप्टन यांग और फर्स्ट ऑफिसर जियाओ माई को मुश्किल माहौल में अपनी आखिरी उम्मीद मिली, एक बहुत पहले से सूखा हुआ कुआं। यांग ने एक रे वेपन निकाला और कुएं के मुंह पर 3 शॉट दागे। अगले ही सेकंड ग्राउंड वाटर फूट पड़ा। क्रिपास आखिरकार बच गए। हालांकि जब उन्होंने शिंजहू स्पेसक्राफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की तो एक रेतीले तूफान ने सिग्नल रोक दिया। दोनों को पैदल चलना पड़ा। वे सिग्नल वाली जगह खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रास्ते में यांग ने लगातार जियाओ माई को अपने नक्शे कदम पर चलने की याद दिलाई। ये यांग का प्लान था। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, शिंजहू स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे उनके ऊपर आ गया। दोनों को सफलतापूर्वक शिप पर वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। पता चलता है कि खो जाने पर लाओ यांग ने अपने पैरों के निशान से एक साफ निशान बना दिया था। सीन बदलता है और शिंजहू अपने अगले मिशन पॉइंट पर पहुंचता है, इंटरस्टेलर फेडरेशन के किनारे तारे के बीच ट्रांसफर स्टेशन के खराब होने की वजह का पता लगाने के लिए। यह एस्टेरॉइड का असर हो सकता है या ये तोड़फोड़ भी हो सकती है। अगर बाद वाला है तो उनका दुश्मन कौन होगा। हालांकि हर मिशन खतरनाक होता है, लेकिन हर क्रू मेंबर उम्मीद रखता है क्योंकि वे बहुत शानदार नज़ारों का मजा ले सकते हैं। स्कैन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस चीज ने ट्रांसफर स्टेशन को खराब किया है वो किसी अनजान जगह की है। उसकी लोकेशन सेंसर ब्लाइंड स्पॉट में है जो 2000 किलोमीटर दूर है, जिससे उस चीज की खासियत का पता लगाना नामुमकिन है। इसलिए जियाओ माई खुद जांच करने का फैसला करता है। उसके पास राउंड ट्रिप के लिए सिर्फ 20 मिनट है, क्योंकि 20 मिनट में जेमिनी तारा एक हाई इंटेंसिटी रेडिएशन बर्स्ट के साथ फटेगा और स्पेसक्राफ्ट का बाहरी टेम्परेचर -260 डिग्री सेल्सियस होगा। 4, 3, 2, 1। एक्सीडेंट होने पर वह तुरंत जम जाएगा और मर जाएगा। जियाओ माई ने हिम्मत जुटाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बंद किया और धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गई। आखिरकार 2000 किलोमीटर गैस प्रोपल्शन के बाद वी टारगेट लोकेशन पर पहुंची। सिर्फ 13 मिनट बचे थे। उसे जल्दी से चीज को स्कैन करना था। जो चीज दिखी वो एक पुरानी मूर्ति जैसी चीज थी, जो साफ तौर पर कुदरती तौर पर नहीं बनी थी। इसकी सतह मेटल के खोल वाले जानवर जैसी थी। इसकी बनावट और डिजाइन कमाल का था। वीटर कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने चीज को छुआ, हल्का वाइब्रेशन हुआ और चीज ने अचानक एक मजबूत हाथ बढ़ाया। वीट के पास सिर्फ 10 मिनट और 30 सेकंड बचे थे। उसे 30 सेकंड में स्पेसशिप पर वापस जाना था। तभी एक वॉरियर लेवल क्लिंगन जरूरी मौके पर जियाओ माई ने दुश्मन के शरीर में छेद कर दिया। उसी समय जियाओ माई टक्कर से बेहोश हो गई और शिंजहू स्पेसक्राफ्ट का उससे कॉन्टैक्ट टूट गया। इस बीच दूसरी तरफ के क्लिंगन अपने मारे गए लाइटहाउसमैन का बदला लेने के लिए शिंजहू पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। क्लिंगन हर योद्धा के बचे हुए हिस्से को स्पेसक्राफ्ट के बाहर रखकर बीकन जलाते थे। इस तरह वे अपनी जाति के बदले के जानवर बन जाते थे। सीन बदल जाता है। जियाओ माई को बचा लिया गया है और शिंजहू के अंदर वापस लाया गया है, लेकिन बाकी लोग आने वाले खतरे से अनजान अपनी चोटें ठीक करने के लिए दौड़ पड़े। कैम्ब्रिज पहुंचने पर उन्हें लगा कि वीट को सिर में चोट लगने की वजह से वह बेहोश है। हालांकि वीट की पक्की नजर देखकर स्वॉर्ड्समैन ने उस पर यकीन कर लिया। शिंजहू ने तुरंत रेड अलर्ट बजा दिया। ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा कि अगर क्लिंगन सच में मौजूद हैं तो उन्हें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि क्लिंगन का पागलपन सोच से भी परे था। लेकिन स्वॉर्ड्समैन ने उनसे बात करने पर जोर दिया, ये मानते हुए कि फेडरेशन के अधिकार क्षेत्र में क्लिंगन लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तभी दुश्मन के जंगी जहाजों ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। जब स्वॉर्ड्समैन और कमांडर अभी भी शांति से हल निकालने पर बात कर रहे थे, वीट का मानना था कि कोई भी बातचीत सिर्फ जंग की ओर ले जाएगी। यह उनका नेचर था, लेकिन कमांडर का मानना था कि इंटरस्टेलर फेडरेशन और क्लिंगन एम्पायर के बीच समझौता 1000 साल से चला आ रहा है और उन्होंने जोर दिया कि वे वहीं रहे जहां वे थे और 2 घंटे के अंदर एक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। तभी क्लिंगन वॉरशिप में जबरदस्त फोटोन एक्टिविटी हुई, जिससे हर स्क्वायर मीटर में अरबों स्ट्रीम निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्लिंगन आर्मी को बुला लिया गया है। वीट ने उन पर हमला करने के लिए सभी मौजूद हथियारों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। अगर क्लिंगन ने पहला हमला किया तो वे हार जाएंगे। हालांकि स्वॉर्डहैंड ने शांति से हल निकालने पर जोर दिया। उसी समय क्लिंगन एम्पायर के इंटरस्टेलर वॉरशिप तेजी से मौके पर पहुंच गए। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें और हमें कमेंट करें।